मत्परमो मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव यस्य मामेति पाण्डव यस्य मामेति पाण्डव। यस्य मामेति पाण्डव। कबीर जी कहते हैं, संत कबीर, जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है वह विद्वान है, और जो वो प्रेम अक्षर नहीं पढ़ सकता वो पंडित नहीं है, वो विद्वान नहीं है। पुस्तक पढ़ी पढ़ी जगमुआ, भयान पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसा क्या है प्रेम शब्द में? या तो प्रेम शब्द के पीछे रहने वाली भावना में ऐसा क्या है? प्रेम के बारे में सही व्याख्या नहीं कर सकती, या तो बता नहीं सकते कि प्रेम क्यों है, कैसा है, क्या है। और प्रेम केवल वासना से, भोग से या तो आसक्ति से युक्त जो होता है उसको प्रेम नहीं बोलते। वो तो स्वार्थ होता है, वो आसक्ति होती है, मोह होता है। केवल शरीर को देखने वाला, केवल भोगों के प्रति पागल, वह प्रेम की व्याख्या नहीं समझेगा। जो निर्वैर और संग वर्जित रह सकता है वही प्रेम की व्याख्या समझ सकता है। भगवान प्रेम का रूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। भगवान प्रेम है और प्रेमी भगवान है। अगर विचार करेंगे तो इतना तगड़ा, यानी पूरे विश्व को, सूर्य को, चांद को, पूरी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति सामान्य नहीं है। साधारण छोटा सा पत्थर भी लगेगा तो हम मर जाएंगे, इतनी ताकत एक पत्थर में होती है। पूरी पृथ्वी हमारे ऊपर आ जाएगी तो फिर क्या कचुम्बर बन जाएगा पूरा। और ऐसी कितनी सारी पृथ्वियां, कितनी सारी सूर्यमालाएं, कितनी सारी आकाश गंगाएं, कितनी सारी दीर्घिकाएं इस सृष्टि में है, कितने सारे सूर्य चांद इस सृष्टि में है। और इन सबको बनाने वाली ताकत ये सामान्य है। साधारण सूर्य का भी तेज वो साधारण नहीं है। यानी हम जो देखते हैं उससे भी बड़े बड़े सूर्य इस सृष्टि में हमें दिखाई नहीं देते, बहुत लंबे। उनका प्रकाश इधर तक आता है, प्रकाश आने में भी कितने सारे हजारों साल लग जाते हैं। ऐसी ताकत जो चराचर को बनाने वाली है, उससे अंदाजा करेंगे तो डर लगने लगता है, इतनी ताकत। और फिर गीता बोलती है, गीता माता बोलती है, वही ताकत हमारे अंदर रहती है। हमें भी डर लगता है, इतनी बड़ी ताकत हमारे पास रहती है, हमारे हृदय में रहती है, जीवन में रहती है। डर लगने लगता है। लेकिन गीता माता कहती है डरने की आवश्यकता नहीं, तू मेरा है। ये जो संबंध है ना, तू मेरा है। लेकिन ऐसा जब वो बोलता है, सभी को नहीं बोलता। किसको बोलता है? भगवान को जो अपना बनाता है ना, उसको बोलता है वो तू मेरा है। जो समझदारी से अपनी बुद्धि चलाकर और पूरे भक्ति भाव से रहता है, उसके लिए कर्म करता है। मत कर्म कृन मत परमो, मेरे लिए कर्म करने वाला, मुझ में रम्मान रहने वाला, मेरा भक्त, वह संग रहित है,
वो आसक्ति नहीं रखता। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कशोक एकत्व मनुपश्यतः। यानी जो सभी भूतों में अपने आप को देखता है, भूत यानी प्राणी मात्र, जीव जीवाणु, पूरी सृष्टि में बसे हुए पेड़ पौधे वृक्ष वेली नदी नाले पर्वत, ये सभी में अपने आप को देखता है। कैसे देखता होगा? जैसे आत्मवत सर्वभूतेषु, मैं जैसा हूं, मुझे जो भी योग्य लगता है वह सभी को योग्य लगता है। मुझे जिससे क्रोध आता है बाकी को भी क्रोध आता होगा। हमारे मन में होता है कि हम पूरी पृथ्वी को जीत जाए, पूरे सृष्टि को जीत जाए, लेकिन किसी से भी ये पृथ्वी जीती नहीं गई। जो प्रेम से भाव से सभी को अपना बना लेता है उसकी पृथ्वी हो जाती है, वो हृदय सम्राट हो जाता है। कृष्ण है, राम है, जो भी महापुरुष हुए उन्होंने प्रेम से पूरी सृष्टि को जीता है। कोई भी बाकी भाव पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को अपना नहीं बना सकते, लेकिन सृष्टि को अपना बनाने वाले सभी पर जीत उसी की होती है, वो सभी को अपना बनाता है। और क्या क्या करता है उसके बारे में? मत कर्म करन, जो भगवान का काम करता है, कर्म करता है, जो मुझ में रत रहता है, रम्मान रहता है। मत परमः, मद भक्ता, मेरा भक्त बनकर रहता है। संग वर्जिता, जिसको संग नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर भावना रखता है। हमें ऐसा लगता है कि क्या हम बाघ से भी मैत्री करें, जो हिंस्त्र पशु प्राणी है उनसे भी प्रेम करें? प्रेम करने वाले हैं दुनिया में। हम अगर हम देखेंगे ना तो प्राणियों से भी प्रेम करने वाले हैं। प्राणी भी अगर हम प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद रूप होते हैं, तो शेर भी हमें मदद करता है, शेर भी हमारा हो जाता है, बाघ भी हमारा हो जाता है। पशु पंछी कृमि कीटक हमारे लिए योग्य सोचते हैं। बहुत बार बिना कारण हमें लगता है कि ये हमारे शत्रु है, हम उनसे बैर रखने लगते हैं। वो दिखते ही हम क्रोधित हो जाते हैं। किसी किसी को ऐसा लगता है कि हम क्रोध से उसको जीतेंगे, अपना बना लेंगे, लेकिन ये भ्रामक कल्पना है। क्रोध से कौन किसको जीत पाया? डरा धमका करके कौन किसको जीत पाया? जीत सकते? किसी को मारा पीटा या तो झगड़ा किया तो अपना बना सकते? अपना बनाने के लिए निर्वैर भावना चाहिए, प्रेम भावना चाहिए। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ये प्रेम स्वरूप है भगवान, इसलिए वो अपना लगता है। इतना महान भयंकर होने पर भी वो अपना है, हम उसके हैं। ये भावना जितनी भी तीव्र करेंगे उतना वो अपना बनता है। और जब हम अपना बनाते हैं, ये पूरी सृष्टि उसकी है, पूरी सृष्टि उसकी है, तो वो भी भगवान की हो गई। और भगवान की हो गई तो हमें बैर रखने की क्या आवश्यकता है? ऐसी भावना हमारे मन में जब जग जाए तब यस्य माम एति पांडव, वो मेरा। जो ऐसी भावना रखता है वो मेरा है। ऐसी भावना रखने वाले जो भी भक्त है वो प्रेम की भावना अपने अंदर रखते हैं। प्रेम भावना क्या होती है? जो वासना से विरहित होती है। प्रेम की व्याख्या नारद जी करते हैं।
गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम, ऐसा प्रेम होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिनको सृष्टि में देख करके हम समझो कि इधर पाठशाला में रहते हैं, थाली भर के अन्न खाने के लिए लेते हैं और प्रार्थना करते हैं और सभी को याद करते हैं, जो हमारे बांधव है, भगिनी है, जो देश बांधव है, देश भगिनी है। कोई तो भूखा नहीं रहा होगा ना। कम से कम ये बात तो हम करते हैं कि हमने लिया हुआ झूठा नहीं छोड़ते, पूरा आदर करते हुए उसको खाते हैं और एक भी कण व्यर्थ नहीं गवाते, क्योंकि किसी किसी को वो भी नसीब नहीं, पूरा पेट भर दिन भर में नहीं मिलता। थोड़ी सी रोटी मिल गई तो उनको लगता है कि अरे वाह, स्वर्ग मिल गया। ऐसे रहने वाले लोग हैं भारत देश में, पूरी दुनिया में भी है। क्या हम ऐसा विचार नहीं करेंगे? जो करता है ना वो यज्ञ करते रहता है, उसके मन में यज्ञीय भावना है, वह सभी के साथ संगति करता है, मैत्री करने के लिए लालायित रहता है और सभी में देवत्व देखता है। ऊंची ऊंची बातें, जो दैवी बातों को देखने वाला वो होता है। ऐसी भावना जिसके मन में है, वह गुण रहितम कैसा प्रेम करता है। उसके लिए कोई गुण है नहीं है वो मायने नहीं रखता है, वो प्रेम करता है। बस कोई कारण नहीं होता प्रेम करने का, बस मेरा है ये बात उसके लिए काफी है। तू मेरा है, मैं तेरा हूं, ये भावना। गुण रहितम कामना रहितम, कोई कामना नहीं है, कोई वासना इच्छा नहीं है। मैं ये करूंगा तू ये करना, बाद में हम प्रेम के इसमें आ गए ऐसा समझते हैं, लेकिन लेन देन के उस पार प्रेम है। लेना देना बंद है, फिर भी आनंद है। या ऐसी भावना जहां अभी इसमें जब जरूरत पड़ती है तो सहाय भी करते हैं, लेकिन वापस लेने की भावना से नहीं, सिर्फ देने की भावना से। तो ऐसा कामना रहितम अविच्छिन्नम, कभी टूटता नहीं। प्रतिक्षणम वर्धमानम, वो सतत बढ़ते रहता, कभी कम नहीं होता। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, वो बता नहीं सकते। प्रेम करना मतलब क्या, ये कोई व्याख्या वाली बात नहीं है। और वो अनुभव रूपम, वो अनुभव कर सकते, बता नहीं सकते। हमारे जीवन में वो अनुभव, कोई सचमुच एक दूसरे से प्रेम करता है तो बता नहीं सकता। इसलिए कबीर जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, भया न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। हमारे जीवन में ये भावना बढ़े, सृष्टि के प्रति, सृष्टि में रहे हुए भगवान के प्रति आत्मौपम्य भावना, यानी कि मेरे जैसा दूसरा भी है, मुझ पर भी गौरव है, सम्मान है, और दूसरे पर भी गौरव है। ये बात जब होती है तो हमारे जीवन का गौरव बढ़ जाता है, मनुष्य गौरव हो जाता है। ऐसी भावना निर्माण करने वाले जो भी है, महापुरुष है, संत है, महात्मे है, वे महान है। उनको याद करते हैं और उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।